चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को देखेंगे। ठीक है, आपको शुरुआत में ही कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले बता दिए गए थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताया गया था। कुछ शुरुआत में ही फार्मूले बताए गए। डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स ऑफ, ऐसा कुछ फार्मूला था आपका। देखिए, डी एक्स ऑफ आपको पढ़ाया गया था tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स ये भी आपका था 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, ये है आपका माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से सेक इनवर्स है, डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ये सब फार्मूले शुरुआत में बताए गए, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 1/x अंडर रूट, फिर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बाकी वही रहेगा x अंडर रूट x² - 1। यहाँ पर आपको इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं सूत्रों का इस एक्सरसाइज में फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इन फार्मूलों को वैसे भी नोट कर रखें, अगर नहीं नोट किया तो फिर से आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद अगर हम अब सवालों पे आएँ, ठीक है, चलिए देखिए सवालों पे आते हैं। एक सेकेंड, ये सूत्र थे आपके, इनको हटा दे रहे हैं। ठीक, अब सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, अगर सवाल की बात करें हम तो ये देखिए, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.3। ठीक, पहला सवाल है आपका y इक्वल टू, नंबर 1 सबसे पहला सवाल है, देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहला सवाल है आपका। देखिए, लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स एम एक्स। क्या लिखा है? y इक्वल टू साइन इनवर्स एम एक्स। ठीक है, आपको फार्मूला क्या पढ़ाया गया? अभी भी मैंने बताया डी एक्स ऑफ कितना है, साइन इनवर्स एक्स का ये बताया गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही रूल लगाएंगे, चेन रूल वाला। अभी भी आपका देखो एक्स का पढ़ा है, ना कि एम एक्स। तो एम एक्स आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो उसका दोबारा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स m इंटू एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स m इंटू एक्स। अब देखिए, जब ये साइन इनवर्स m इंटू एक्स हो गया तो साइन इनवर्स x का क्या पड़ा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/√1 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखा है, mx का होल स्क्वायर। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका दोबारा, तो डी एक्स ऑफ कितना, m इंटू एक्स। ठीक है, m कांस्टेंट है, बाहर कर लो, m/√1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ एम बाहर, और डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, अब देखिए इसके बाद सेकंड नंबर, सवाल नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड ऐसे लग जाएगा, सेकंड की बजाय आप थर्ड देखिए। ठीक है, देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर थर्ड, अगर थर्ड नंबर सवाल की बात करें तो लिखा है साइन इनवर्स 2x + 3, वाई इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x + 3, ये लिखा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, dy/dx, डी एक्स उन्हीं फार्मूलों का, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, साइन इनवर्स 2x + 3। अभी इससे पहले सूत्र सवाल में लिखा था, सूत्र मैंने, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी हिसाब से 1/√1 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखा था, 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दिया। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका अवकलन कर दो दोबारा, डी एक्स ऑफ 2x + कितना 3। ठीक है, 2x + 3। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 2 को कांस्टेंट कर लेंगे, बाहर आ जाएगा, और डी एक्स ऑफ एक्स का 1 और 3 का कितना 0। इस हिसाब से आपका बचा कितना, 1/√1 माइनस 2x + 3 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पर 2 बाहर आ गया, डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो गया, और +3 का कितना हो गया 0, मतलब 2 1 कम 2। ओवरऑल आंसर आया 2/√1 माइनस ब्रैकेट में 2x + 3 का होल स्क्वायर। इस सवाल का क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसे 3 नंबर 4 नंबर ऐसे लगा लीजिए, सब आसान आसान सवाल है। ठीक है, 4 के बाद आप देखिए 6 7 नंबर।
ठीक है, जो सवाल नहीं आएंगे आप कमेंट करिएगा, बता देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है आपका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स लॉग लॉग टेन एक्स, क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, लॉग टेन एक्स। ठीक है, तो आपको मालूम है सबसे पहले साइन का करना है। ठीक है, तो साइन का आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहला काम तो 1 साइन इनवर्स का कर रहे हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिखा है ब्रैकेट वाला, मतलब ये लॉग टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं उसका दोबारा, तो डी डी एक्स ऑफ कितना, लॉग टेन एक्स, अभी भी ध्यान देना। ठीक है, लॉग टेन एक्स, अभी लाख का होगा पहले, टेन एक्स का बाद में होगा। ठीक है, अभी किसका होगा, लाख का। तो देखो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√1 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉग टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब लॉग का आपने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1/x, तो एक्स यहाँ पर टेन एक्स लिखा तो ये नीचे आ जाएगा 1 कितना टेन एक्स, और टेन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है डी डी एक्स ऑफ, फिर से कितना टेन एक्स। ठीक, अब टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन एक्स का कितना सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये वाला टेन एक्स पहले लिख लो, ये हो गया टेन एक्स और √1 माइनस लॉग टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये इस नंबर का आंसर होगा 7 नंबर का। ठीक है, ये होगा 7 नंबर। ऐसे आप 8 नंबर 9 नंबर, ठीक है, इसी तरह लगाएंगे। 10 नंबर देख लीजिए। ठीक है, 10 देखिएगा, सवाल आसान आसान 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें आंसर लगना है। ठीक है, तो पहले आपको पता है क्या करना है, dy/dx। अब पहले हर लिखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, और हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर अपान हर का होल स्क्वायर, तो हर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है दो बगल में, दो में से एक घट गया तो बचा कितना 2x, एन एक्स की पावर n-1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और अपॉन में x की घात कितना 4। अब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर, ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 2x, माइनस का क्या हो जाएगा 2x। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, और टोटल के अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो है इसके साथ आ जाएगा x की घात 4/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल नंबर था आपका 10, सवाल नंबर 10। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए, यहाँ से चाहो तो x कॉमन करके काट सकते हैं, x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर साइन इनवर्स x, और टोटल के अपॉन में ये हो जाएगा x की घात 4 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की घात 4 से कैंसिल, तो बचा आपका सिंपल से x माइनस 2 साइन इनवर्स x और √1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10 कंप्लीट हो गया, तो आपको 11 भी देख लीजिए ऐसे। ठीक है, सवाल नंबर 11, चलिए देखिए 18 नंबर। ठीक है, देखें 18 नंबर, 18 नंबर सॉरी 11 नंबर का आ गया, एक मिनट, सवाल नंबर 11। ठीक, सवाल नंबर 11 करें तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका दो फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट लगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे सेकंड। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, डी बाई बाई कितना डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन
द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कितना कॉस इनवर्स एक्स माइनस नहीं प्लस, भाई प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन कॉस इनवर्स एक्स है और डी डी एक्स ऑफ एक्स की घात 4। देखो अंश हर वाला और नॉर्मल दो अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? देखिए ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से ये आप देखिए ये होता है आपका भाई कॉस इनवर्स एक्स का माइनस होता है तो माइनस एक्स की घात 4 गुणे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपनी जगह पर और एक्स की घात 4 का क्या होगा 4 बगल में और 4 में से एक घट गया कितना बचा 3 एन एक्स की पावर n-1। ये हो गया आपका। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये सब आ जाएगा आपका कितना प्लस ये हो जाएगा माइनस का एक्स की घात 4/√1 माइनस एक्स की घात 4 और प्लस का 4x³ और कॉस इनवर्स एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ दिखी है बस, ठीक है। तो अब चाहो तो यही आंसर लिख दो, नहीं कॉमन वन करके हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे हो गया 11 नंबर, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देखो फिर 11 के बाद आप देख लीजिए, 11 के बाद देखिए 14 नंबर, ठीक है, सवाल नंबर 14। तो 14 में 3 पार्ट हैं और इम्पॉर्टेंट सवाल है। 14 का पहला पार्ट फर्स्ट नंबर लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, इन सवालों को चाहे तो डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड उससे लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन जब कभी भी अंडर रूट के अंदर इस तरह देखे और इनवर्स लगे तो आप ऐसा कुछ एक्स की वैल्यू ऐसी कुछ मानिए जिससे ये साइन इनवर्स कट जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगले चैप्टर में इसको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे माना जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि आपको साइन इनवर्स हटाना है, इनवर्स हट जाए, ठीक है। तो अगर हम x बराबर टेन थीटा या क्वाट थीटा मान लें, ठीक है, मान लिया x बराबर कितना क्वाट थीटा मान लिया, माना, ठीक है, x बराबर क्वाट थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा क्वाट इनवर्स एक्स आ जाएगा। भाई x बराबर क्वाट थीटा माना है तो क्वाट को इधर भेजेंगे तो इनवर्स में आएगा, थीटा बराबर क्वाट इनवर्स एक्स हो गया, वैल्यू रख लो ऊपर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से साइन इनवर्स 1/√1 नहीं केवल क्या बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या साइन थीटा। तभी साइन कट सकता था जब बगल में साइन आए, अब ये साइन एक इनवर्स एक नॉर्मल साइन, साइन साइन कैंसिल, y बराबर क्या बचा थीटा, थीटा की वैल्यू ऊपर रखिए तो y इक्वल टू थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x आपको पता है dy/dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या होता है कॉट इनवर्स x का फार्मूला आपने पढ़ रखा है क्या होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। देखो नॉर्मल वे में सवाल थोड़ा सा जो है कठिन होता है, ठीक, लेकिन इस तरह बताने पे आपका सवाल ये जो है आसान हो गया। बाकी अगर चाहते तो नॉर्मल भी लग जाता, रिप्लेसमेंट से आपका सवाल इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, जो अगले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, लेकिन हमने यहीं पे बताया थोड़ा सा, अब इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। 14 का पहला नंबर, इसी तरीके से दूसरा 14 का ही सेकंड नंबर देखो प्रतिस्थापन कैसे हुआ, देख लीजिए इसको, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए 14 चले गए, सवाल नंबर 14 का सेकंड पार्ट, 14 का सेकंड पार्ट, 14 का सेकंड पार्ट आपको लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, x/√1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो dy/, क्या हो जाएगा dx, ठीक, आपने पढ़ा tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स ये पर यही है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको दोबारा कर लो, डी डी एक्स ऑफ कितना बोलो, ये हो जाएगा आपका x/√1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए फिर से, ये हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पर x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर होगा तो 1 प्लस कितना बचा एक्स स्क्वायर, इसमें आंसर लगेगा तो ये हो जाएगा आपका क्या पहले हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ अंश x,
माइनस अंश और डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर बटे में हर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे ये, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, तो एक बार वन प्लस एक्स स्क्वायर और जो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ वो उसका ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का एक हो जाएगा, मतलब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स, और एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई रूट का होगा पहले, तो रूट आपको पहले बताया जा चुका टू, देखो रूट का होगा वन अपान टू रूट एक्स होता है, तो टू रूट एक्स के पर वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ फिर से वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक, टोटल के अपान में यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा तो वन प्लस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ओवरऑल वन प्लस ये एक्स स्क्वायर मिलकर कितना टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा आपका केवल रूट वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, टू अंडर रूट वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो टू एक्स स्क्वायर, टू से टू क्या कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इससे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना वन अपान वन प्लस टू एक्स स्क्वायर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इससे कराएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ओवरऑल बचा कितना रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। ठीक, तो आंसर में आपका यही आ रहा है, देखिए ये आ रहा है वन अपान वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल का आंसर। ठीक है, अब 14 का जो थर्ड नंबर है वो आपका प्रतिस्थापन से लग जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन से नहीं, ऐसे नहीं लगेगा, थर्ड नंबर भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, जैसे ये लगा, प्रतिस्थापन से नहीं ऐसे लगाना। ठीक है, लग जाएगा 14 का तीसरा, हटा दें इसको। अब इसके बाद 14 के बाद हो गया आपका, आ जाते हैं 15 नंबर पे। 15 देखें, 15 नंबर है आपका, ये भी प्रतिस्थापन से लग जाएगा। देखो आपके लिए इसको टेग्नामेंट्री के फार्मूले याद होने चाहिए, तब पता लगेगा प्रतिस्थापन से लगेगा कि नहीं लगेगा। वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर, जब इनवर्स के सवाल में तो आप पहले एक बार ये विचार करिए कि किसी तरीके से क्या कॉस इनवर्स कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कॉस इनवर्स कैंसिल कब हो सकता है, जब इसके बगल में कॉस आए या सेक आए तभी कैंसिल हो सकता है। ठीक, तो आप एक्स बराबर अगर टेन थीटा माने, ध्यान दें एक्स बराबर क्या माने टेन थीटा मान लिया, माना। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर आप टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भाई इधर थीटा अगर देखें टेन इधर भेजेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ मान रख लो जरा, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। अगर याद हो तो ये कॉस टू थीटा का एक टेन के फॉर्म में फार्मूला है, कॉस टू थीटा का टेन के फॉर्म में फार्मूला यही होता है, वन माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा बटे में कितना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, कॉस कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये मैंने कहा था कि कॉस के बगल में कॉस ही आना चाहिए, तो टू थीटा, थीटा का मान ऊपर निकाल लीजिए, निकाला गया है, ये देखो टेन इनवर्स एक्स, तो टू इंटू कितना टेन इनवर्स एक्स, अब अवकलन कर दो एक्स के साथ एक्स, डी वाई कितना डी एक्स, टू कॉमन डी डी एक्स ऑफ कितना टेन इनवर्स एक्स। ठीक, और टेन इनवर्स एक्स का वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। वैसे नॉर्मल भी लगाया जा सकता है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का करो एक बार, फिर दोबारा करो आंसर लगा के, ये भी ऐसे हो सकता है, लेकिन ये आसान है इसको करना। ठीक है, ये 15 हो गया। इसी तरीके से आप देखिए 16 में फर्स्ट सेकंड लगा लीजिएगा, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट है, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट। देखिए 16 का थोड़ा सा बता दें 16 में, देखिए ये 16 नंबर सवाल, 16 नंबर है आपका y इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और दूसरा है फंक्शन log टेन एक्स, log टेन एक्स, चेन रूल लगेगा पहले फर्स्ट सेकंड फिर चेन रूल साथ में। देखो डी वाई बाई डी एक्स, पहले आपको प्रथम फलन का करना पड़ेगा, तो प्रथम फलन ऐसे उतार लो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, दूसरे फलन का अवकलन करो डी डी एक्स आप कितना log टेन एक्स, प्लस द्वितीय फलन ऐसे उतार लो log टेन एक्स है, और फिर डी डी एक्स आप दोबारा दूसरे फंक्शन में करना पड़ेगा ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स का कर लो। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स ऐसे आ जाएगा, और log का एक बार करेंगे तो log का होता है वन अपान एक्स, तो वन अपान टेन एक्स आ जाएगा, और टेन एक्स का दोबारा करेंगे एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा, log का करेंगे पहले तो वन अपान टेन एक्स, और टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, प्लस
इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे log 10x, ठीक है। और अब यहाँ देखो पहले e की पावर e का करेंगे तो e की पावर 10x का वही होगा, e की पावर 10 इनवर्स x, लेकिन दोबारा जब 10 इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बस हो गया खत्म काम। ये बन गया आपका कितना, e की पावर 10 इनवर्स x है, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन में कितना 10x प्लस ये हो जाएगा e की पावर 10x 10 इनवर्स x ऊपर वाला, और ये हो जाएगा log 10x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया e की पावर 10 इनवर्स x कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। e की पावर 10 इनवर्स कॉमन कर लीजिए, बस बच जाएगा सेक स्क्वायर 10x log 10x 1 प्लस आंसर, ठीक है। ये हो गया 16 नंबर। ऐसे 17 में फर्स्ट सेकंड लगा लीजिएगा, e की पावर x को फर्स्ट और e साइन इनवर्स bx को सेकंड, ठीक है। 18 नंबर सवाल, ठीक है। 18 नंबर में सवाल ऐसे ही लगेगा, ठीक है। चलिए 18 देख लीजिए, फिर आपको 20 नंबर देखिए, ठीक। 18 नंबर सवाल हटा देते हैं। जिसके जो सवाल नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर सवाल है आपके पास y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x बाई ए प्लस x बाई ए और tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, ठीक। चलिए अगर हम x बराबर ए tan थीटा कर लें, x बराबर ए tan थीटा tan बनाइए, ऐसे नॉर्मल लगाइए, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है पहले एक बार tan का करेंगे इनवर्स को, थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं, 1 अपान एक बार 1 प्लस और x के स्थान पर ये ब्रैकेट वाला x प्लस ए एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये तो लिखा है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं उसका दोबारा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं है, x बाई ए नहीं है और tan इनवर्स x बाई ए नहीं है, ठीक। इसका दोबारा कर लेंगे हम, ठीक। चलिए देखिए ये वाला ऐसे लिख देंगे, उतार देंगे 1 क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता, x अपान ए और प्लस tan इनवर्स x बाई ए का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखें तो 1/a बाहर हो गया और डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी 1 और प्लस tan इनवर्स x बाई ए का करेंगे तो 1/1 प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर बाई tan इनवर्स x का करेंगे ना, लेकिन अभी भी x बाई ए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डी डी एक्स ऑफ x बाई कितना a, इसका फिर से कर लेंगे x बाई ए। तो ये वाला ऐसे उतर आएगा 1/1 प्लस एक्स बाई ए और प्लस tan इनवर्स x बाई ए का होल स्क्वायर, ये वाला। इसको सॉल्व कर लो 1/a और यहाँ से भी देखो 1/a निकल आएगा बाहर, भाई x का 1 हो जाएगा 1/a बाहर आ जाएगा, तो प्लस का 1/a और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे उतार लें 1/1 प्लस एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने थोड़ा सा, ये ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 1/a और प्लस ये 1/a स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ए स्क्वायर ऊपर गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर, है ना। ए के से ए कैंसिल, उत्तर आंसर बचा आपका 1/1 प्लस एक्स बाई ए प्लस tan इनवर्स x बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर बचा आपके पास 1/a प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस सवाल का आंसर गया, ठीक है। 1/a स्क्वायर, ठीक हो गया 16 नंबर, ठीक। 18 नंबर हटा देते हैं। 18 के बाद आपको 20 नंबर हम बता रहे हैं, ठीक है। 19 लगाइएगा, ठीक। डायरेक्ट लगेगा साइन इनवर्स ई की पावर साइन, हाँ डायरेक्ट लगेगा 19। 20 लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए 20 नंबर, अच्छा 20 नंबर है आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, x की होल पावर में m, ठीक, इनटू कॉस इनवर्स x की होल पावर में n, ठीक। बड़ा है सवाल थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है, ढंग से करना पड़ेगा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए देखें डी वाई बाई डी एक्स, अब लंबी लाइन है थोड़ी इधर उधर लिखनी पड़ेंगी। डी वाई बाई डी एक्स प्रथम फलन ऐसे उतार लो, साइन इनवर्स x की पावर में m, ठीक। डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन
कॉस इनवर्स एक्स की पावर में n, ठीक, और फिर प्लस कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर में n प्रथम द्वितीय फलन, प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स की पावर में कितना, साइन इनवर्स एक्स की पावर में m, ठीक। प्रथम फलन द्वितीय फलन का होगा, द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। चलिए भाई अवकलन करिए यहाँ पे। देखो पहले तो आपका ये ऐसे उतर आएगा, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर में कितना m, ये ऐसे आ जाएगा, n बगल में आ जाएगा, n बगल में आ गया तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स x की पावर में n-1, और कॉस इनवर्स x का दोबारा करना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस का क्या होता है आपके पास पता है आपको, माइनस का 1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ये कॉस इनवर्स एक्स का होगा, प्लस अब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म ऐसे उतार लो, कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर में पहले n होगा, फिर इसका साइन पहले m का होगा, तो m बगल में आ जाएगा, m साइन इनवर्स x की होल पावर में m माइनस कितना हो जाएगा 1, और जब साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो सबसे पहला काम तो एक चीज़ कॉमन हो रहा है इसमें, ठीक है, अगर ध्यान दें तो हम कॉस इनवर्स ये आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ठीक, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसमें पहले प्लस वाला पार्ट पहले लिख लेंगे, हम इतना ध्यान देंगे, प्लस वाला पार्ट हम पहले लिख रहे हैं, ये वाला प्लस वाला m हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x की होल पावर में m माइनस कितना 1, और ये वाला कॉस इनवर्स x, बाकी कॉमन हो गया, माइनस ये यहाँ से ये वाला माइनस लगा, ठीक, माइनस n हो जाएगा, और n के बाद हो जाएगा कॉस इनवर्स x की पावर में n-1, और n-1 के साथ ये साइन इनवर्स x की पावर m, ठीक है, ये कॉस इनवर्स x की पावर में यहाँ पे n है, हाँ ये n छूट गया, ये है, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स x की पावर में ये आ जाएगा n, यहाँ पर बचा आपका साइन इनवर्स x की पावर में m, ये बच गया आपका, ठीक। अब देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कॉस इनवर्स x की होल पावर n कॉमन हो रहा है ना, हाँ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, देखो साइन इनवर्स x की होल पावर में m कॉमन, और कॉस इनवर्स x की होल पावर में n कॉमन, अपॉन में √1 माइनस क्या बचा एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान देना है यहाँ पे, कॉमन क्या हुआ, साइन इनवर्स x की पावर m, तो मतलब m बचा आपके पास, और यहाँ पर -1 बच गया, भाई m कॉमन हुआ है ना, तो -1 बच गया, मतलब ये बचा आपका साइन इनवर्स x की होल पावर -1, ठीक है, और ये कॉस इनवर्स x तो ऐसे कॉमन हुआ, ऐसे बचा क्या माइनस n यहाँ पे बचा, और क्या बचा आपके पास भाई कॉस इनवर्स x की पावर n-1 तो कॉमन हो गया, n कॉमन हो गया, -1 बच गया, तो कॉस इनवर्स x की पावर में, ठीक है, कॉस इनवर्स x की पावर में -1, ये तो बचा, बाकी ये कॉमन हो गया, बस ये आपका बच गया ना, ठीक। अब चाहो तो इसको बटे में लिख दो, इसको बटे में लिख दो, ठीक है, m कॉस इनवर्स x हो जाएगा, m कॉस, हाँ इसको बटे में लिख दो, सब इच्छा करेगा, ठीक है, इसको बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे ऐसे लिखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप यहीं पे आंसर लिख दो, कोई समस्या नहीं, और जैसे लिखा वैसे लिखो, ठीक है। ये 20 नंबर हो गया, 20 के बाद आप देख लीजिए 21, क्या देखेंगे 21, आप ऐसे आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा हुआ है। चलिए देखें 21, ठीक है। और 21 की बात करें तो लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, लंबा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। 21 y इज इक्वल टू, बहुत लंबा सवाल है, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, लॉग, ठीक है, फिर है आपके पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास है, और उसके बाद है आपका कॉस इनवर्स, ये है आपके पास, यहाँ से देखो ये इतना है आपके पास, फिर है कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है कॉस ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलो भाई पहले इतने भाग को फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, ठीक है। dy/dx प्रथम फलन ऐसे उतार लो, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये प्रथम फलन हो गया आपका, ठीक। द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है, तो द्वितीय फलन के अवकलन में जरा शॉर्टकट मार रहे हैं, पहले लिख लें, अच्छा डी डी एक्स ऑफ कॉस ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो प्लस प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, ऐसे उतार लो यहाँ पे,
कॉस, ये लाइन है सेम लाइन, कॉस और फिर क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ लाग ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लंबा सवाल है। देखो अभी ये उतार लेंगे ऐसे, लाग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर जैसे वैसे उतार लेंगे। अब कॉस का करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा लो। ठीक है, कॉस का साइन होता है तो साइन हो गया, और फिर उसके बाद साइन और जो बाकी जो ब्रैकेट में लिखा उसको उतार लेंगे ऐसे, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब कॉट का भी करेंगे तो कॉट का फिर करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स और एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये वाला प्लस ऐसे उतार लेंगे, प्लस कॉस ब्रैकेट में कॉट इनवर्स और कितना एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स लाख का करेंगे तो 1 अपान होगा ना, तो 1 अपान साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और फिर से डी डी एक्स ऑफ ये वाला जो ब्रैकेट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे और तो देखो अब यहाँ से इस वाले काट का करेंगे तो माइनस का, भाई कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा लाग और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एक बार, और फिर दोबारा साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स एक्स का क्या हुआ, माइनस लगा तो प्लस हो गया, 1 अपान प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स यहाँ 4 और एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे 2x प्लस। ठीक है, क्या लगाएंगे प्लस, ऐसे यहाँ पे शुरू करेंगे यही वाला प्लस लगा है। ठीक, फिर लिखेंगे कॉस कॉस और ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बटे में ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है ही है, बटे में कितना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और साइन का हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की घात 4, और दोबारा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू में 2x। समझ में आया? ठीक है, तो कुल मिला के अब इसको केवल सही से लिखना है, अदरवाइज आंसर आप इसी पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, बाकी आंसर आप यहीं पे लिख सकते हैं, लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4। हाँ सही है, आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक आ रहा है आंसर, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यही आंसर होगा इसका, मिला लीजिए मैचिंग कर लीजिए, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपका 21 नंबर हो गया ये। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लगभग सवाल आपको बताए जा चुके हैं, लगभग सवाल 8.3 के। ठीक, और अगर कोई सवाल किसी का फंसा हुआ है, किसी को दिक्कत करता है, वो सवाल आप पूछ सकते हैं, फिर से कमेंट में कमेंट डालिए, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेक्चर आज का खत्म होता है। नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा 8.4।